पाकिस्तान का बेतुका बयान सामने आया। पाक विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। मंदिर निर्माण की पाकिस्तान ने निंदा की है और भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने की उसकी ये कोशिश। हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे बीजेपी आरएसएस, ये कहना है पाकिस्तान का। दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत अपना एजेंडा बढ़ा रहा है। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं पाकिस्तान की ओर से। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शैलेंद्र वांगू, एडिटर नेशनल ब्यूरो। शैलेंद्र जी, ये बेतुका बयान पाकिस्तान का, आखिर इसकी वजह क्या? देखिए, आपको अपडेट कर दें, अमेरिका के इस पूरे मामले को लेकर भारत का रुख सामने आ गया है। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि भारत ने इस बयान की निंदा की है, इस बयान को ठुकराया गया है पाकिस्तान के इस बयान को, और भारत ने साफ तौर पर कहा है कि ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखल है जिसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने इस तरह के बयान दिए हों। इसी बीच भारत की तरफ से ये भी सामने आ रहा है कि भारत ने कहा है कि ये दर्शाता है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और सर्वधर्म सम्मान की जो भावना है वो पाकिस्तान की समझ से बाहर है, इसलिए इस तरह के बयान वो दे रहा है। और साथ ही साथ भारत ने ये भी कहा है कि ये बयान जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारत में नफरत फैलाने के लिए दिया गया है, इस बयान की भारत ने निंदा की है। हालांकि ये अभी तक सूत्रों के हवाले से है, इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी भारतीय विदेश मंत्रालय का जल्द ही आएगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह के बयान देकर भारत में शैलेंद्र जी, इस वक्त डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर चंद्रमोहन जी, पाकिस्तान की आखिर हिम्मत कैसे होती है कि भारत के अंदरूनी मामलों में इस तरह की बयानबाजी और टिप्पणी करे? अयोध्या का मसला, ये मसला सुप्रीम कोर्ट से हल होता है, पूरी प्रक्रिया के साथ हल होता है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। भारत वो देश है जहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और वहां पर इस तरह की नफरत फैलाने वाली बात पाकिस्तान की ओर से। देखिए, पाकिस्तान की जो रवैया है, इसी कारण से पाकिस्तान आज जिस हालत में पहुंचा है वो इन्हीं सब चीजों के कारण पहुंचा है। एक अच्छे पड़ोसी का धर्म का पालन ना करना, और फिर उसकी कीमत भी वो चुकाता है। बार बार भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया है, बार बार बताया गया है, और अभी भी इस पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और विदेश मंत्रालय इसको संज्ञान में लेगी, और जो आवश्यक जवाब है वो दिया जाएगा। और भारत के मामले में, आंतरिक मामले में और भारत के विषय में कोई भी टिप्पणी भारत स्वीकार नहीं करता है। जी चंद्रमोहन जी, क्या पाकिस्तान को और भी कोई कड़ा जवाब देने की जरूरत है कि वो, ताकि आगे भारत के मामलों पर कुछ ऐसी बात कहने की हिम्मत ही ना करे? मेनका जी, भारत की सरकार सक्षम सरकार है, और जब आवश्यकता होती है तो हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, एयर सर्जिकल भी करते हैं। जो आवश्यकता होती है, जब आवश्यकता होती है तब हम जवाब देते हैं, और जवाब देना भारत की सरकार और भारत की सेना बखूबी जानती है। जब आवश्यकता होगी, जिस प्रकार की देश के जो सर्वोच्च लोग हैं, सेना के सर्वोच्च लोग हैं, वो सारी परिस्थितियों पर विचार करके उचित जवाब देना जानते हैं और जवाब देते हैं। भारत कोई भी हस्तक्षेप अपने यहाँ, क्योंकि भारत सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखता है, और अयोध्या का विषय सर्वोच्च न्यायालय से निर्धारित हो चुका है, भवन के भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, तो वहाँ किसी के भी हस्तक्षेप की और किसी भी टिप्पणी की कोई गुंजाइश नहीं है। जी, और चंद्रमोहन जी, क्या ये भी मुमकिन है कि चूंकि पाकिस्तान में कोरोना को लेकर जो तस्वीरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, ना इंतजाम अच्छे हैं, ना कंट्रोल कर पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लोगों का ध्यान थोड़ा भटकाया जाए, इसलिए भारत के खिलाफ ऐसा कुछ बोलो कि वो जो नफरत वाली राजनीति वो अपने देश में करते हैं, उसी राजनीति को हवा दे रहे हैं? बिल्कुल मेनका जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब वो खुद विफलता की ओर बढ़ते हैं तो वो इसी प्रकार की, या तो कुछ सीमा पार से घुसपैठ कराने की कोशिश करेंगे, फिर इस तरह की टिप्पणियां करेंगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल जो बात कही है वो एकदम सही कही है, और एक भारतीय के नाते, एक जर्नलिस्ट के नाते जो आपकी अप्रोच है वो बिल्कुल सही है। जी चंद्रमोहन जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो बीजेपी नेता, प्रवक्ता चंद्रमोहन जी, और उनका कहना है कि पाकिस्तान जो कह रहा है, फिलहाल उसकी ये हैसियत तो है नहीं कहने की, फिर भी अगर उसने कह दिया है तो भारत उसी तरह से उसको जवाब भी दे रहा है। शैलेंद्र वांगू जी, वही सवाल आपसे
कि क्या पाकिस्तान में कोरोना को लेकर जो विकट स्थिति बन गई है तो वहां से पाकिस्तान की जनता का ध्यान हटाना है, और जो एक बहुत ही मुफीद सा मुद्दा, मुफीद सा सब्जेक्ट पाकिस्तान के पास होता है कि भारत के खिलाफ नफरत की बात कहो और पाकिस्तानी जनता का साथ हासिल कर लो, यही कर रहे हैं इस वक्त। इमरान खान की सरकार भी यही कर रही है। बिल्कुल, इमरान खान सरकार की बात करें, इससे पहले कोई भी सरकार पाकिस्तान में रही हो, वो हमेशा धर्म की राजनीति करते आए हैं और भारत के अंदरूनी मामलों में इस तरह के बयानबाजी करके वो कहीं न कहीं अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और अपनी राजनीति को सही करना चाहते हैं। आपको याद दिला दें कि ये पहली बार ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसे ही बयान दिए थे, जिसके बाद भारत ने उन बयानों को भी ठुकराया था और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक प्रोसेस के बाद ही इस फैसले को सुनाया गया है। तो ऐसे में पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल ना दे, और कहीं न कहीं मंशा साफ है कि पाकिस्तान चाहता है कि इस तरह के बयान देकर भारत में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े और वो इसका फायदा उठाए। हालांकि उसको समझ जाना चाहिए कि भारत में जिस तरह के माइनॉरिटीज के पास राइट्स है, वही राइट्स मेजॉरिटी के पास भी है, लेकिन अब हम पाकिस्तान के अंदर की बात करें। और एक प्रक्रिया के तहत एक लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया है और भारत में इसका कहीं कोई विरोध नहीं है। इस वक्त वीएचपी नेता विनोद बंसल जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। पाकिस्तान की ओर से जो टिप्पणी की गई है, जो बेतुका बयान दिया गया है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर, उसके बारे में आपको भी जानकारी हो गई। भारत सरकार ने भी अपना जवाब दाखिल कर दिया है, निंदा की है और इसका खंडन भी किया है। इस हैसियत में पाकिस्तान है क्या? इस तरह की बयानबाजी, उसे कितना महत्व हम दें? ठीक है, जिसको अपने लोगों की चिंता नहीं है ना, वो बाहर की तरफ भागता है। और ये वो लोग हैं जो कि स्वयं की माइनॉरिटीज का दोहन कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उनको मारने, धर्मांतरण करने और उनको नारकी जीवन जीने को मजबूर कर रहे हैं। और भारत जैसे अपने बाप की तरफ जो है उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। अरे ये ठीक है, भारत का टुकड़ा है एक, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि व्यक्ति जो अपने बाप को भूल जाए। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि राम मंदिर जो है संपूर्ण राष्ट्र की आराधना का केंद्र है और इसमें बेसिकली पाकिस्तान को भी आज, चूंकि पाकिस्तान बन गया इसलिए इसकी मानसिकता उस तरह की हो गई। नहीं, आप देखिए पाकिस्तान के अनेक भाग आज भी हिंदू धार्मिक स्थलों के प्रमुख केंद्र हैं। उनकी क्या स्थिति है आप देखिए ना, बिल्कुल वहाँ गुरुद्वारों की क्या स्थिति है, हमारे वहाँ के जो जगतगुरु शंकराचार्य की जो पुण्य भूमि थी उसकी क्या स्थिति है। पाकिस्तान के अंदर हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई पहले कितने परसेंट थे और आज कितने परसेंट हैं, इन सबको नकारते हुए वहाँ के जो आतंकवादी गढ़ा है, जो कट्टरवादी तबका है, उसको सिर्फ खुश करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए पाकिस्तान विदेश मंत्रालय इस तरह की नापाक हरकतें करता रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहिए कि इस पाकिस्तान ने आज इस स्टेटमेंट के माध्यम से न सिर्फ राम मंदिर बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय पर भी हमला किया है। भारत के मुसलमानों को भी इसका करारा जवाब देना पड़ेगा और उनको ये बात कहनी पड़ेगी कि आखिरकार पाकिस्तान होता कौन है हमारे अंदरूनी मामलों के बारे में बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सवाल तो है ही, पाकिस्तान होता कौन है हमारे मामलों में बोलने के लिए, और उसे महत्व तो भारत बिल्कुल नहीं देता है। लेकिन सवाल यह भी है कि इस वक्त पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, और जिसका जवाब अगर ढूंढे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि अपने देश में जो उनकी परेशानी है वहां से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो कर रहे हैं। इस वक्त इकबाल अंसारी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, बाबरी मस्जिद के मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार। और इकबाल अंसारी जी, जो एक अयोध्या का मसला लंबे वक्त तक सुनवाई चली, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत हमारे देश की, और वहां से एक फैसला आया, सबने इस फैसले को माना और उस पर अब पाकिस्तान की यह टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सवाल हमारे हिंदुस्तान का, हमारे देश का है जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और सारे हिंदू मुसलमानों ने उसका सम्मान किया, अब इसको जो है पाकिस्तान को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज जो है मंदिर मस्जिद के बारे में अगर बात करता है तो राजनीति कर रहा है। जी, तो इकबाल जी, आपको लगता है कि भारत में चूंकि इस पर कोई राजनीति नहीं हुई, भारत में कोई नफरत की बात नहीं हुई, विरोध नहीं हुआ, पाकिस्तान को यही बात पसंद नहीं आ रही है? देखिए, जो लोग राजनीति करते हैं उनको राजनीति पसंद है, इसलिए वो छेड़छाड़ करना जो है चाहते हैं। हम लोगों ने जो भी फैसला कोर्ट ने जो है कर दिया उसको मान लिया, उसका सम्मान किया। ना हमारे यहाँ जो है मस्जिद के लिए कोई धरना हुआ, ना प्रदर्शन हुआ, जो कोर्ट का हमने सम्मान किया। अब हमें उसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं। अगर पाकिस्तान उसके लिए राजनीति करता है तो अपने यहाँ करे, उससे भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं।
जी, क्योंकि हम बिल्कुल। अपने देश का कानून मानते हैं, हम अपना संविधान मानते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद इकबाल साहब, हमसे बात करने के लिए। विनोद बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ बने थे, बीजेपी प्रवक्ता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र वांगू जी, आपने सुना कि एक सुर में वीएचपी की हो बात या फिर हम बात इकबाल अंसारी की करें, एक सुर में कह रहे हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का हमने माना है, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं कि वो कुछ कहे और पाकिस्तान जो कहता है उसका असर उसके ही देश में होता होगा, यहां तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरह के बयान हमने अभी सुने हैं अपने चैनल पर, उससे ये साफ हो जाता है कि राम मंदिर की बात करें तो इस पूरे फैसले को लेकर सभी पक्ष एकजुट हैं और राम मंदिर के फैसले पर जो रवैया है वो सबका एक जैसा ही है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की दखल किसी को बर्दाश्त नहीं है, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो एक बार फिर नाकाम होती नजर आ रही हैं। एक बार वो फिर चाहता था कि इस मुद्दे को उठाकर वो द्वेष बढ़ाए, भारत में नफरत फैलाए, लेकिन वो नाकामयाब होगा क्योंकि भारत एक मजबूत देश है और इस तरह के बयानों से भारत पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन एक अहम बात आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय का इस पर औपचारिक बयान भी आने वाला है और इस बयान को औपचारिक तरीके से ठुकराया जाएगा और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद शैलेंद्र जी, पूरी बात